Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is marketing management, right? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसी चैप्टर में से आपने प्रोजेक्ट भी बनाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था 3 प्रोजेक्ट्स बनने हैं आपके। एक बिजनेस इन्वायरमेंट में से बना सकते हो आप, एक प्रिंसिपल से बना सकते हो, और एक ये चैप्टर है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसमें से बनाते हैं वैसे। ठीक है, सो फर्स्टली we need to understand that is what is marketing management, right? So बच्चे, marketing management is a very wider concept because it related with all the activities related to the markets. ठीक है, पहले तो ऐसा था, देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड द मार्केटिंग, बट नाउ इन द मॉडर्न एज और इन द मॉडर्न टाइम पीरियड, ग्लोबलाइजेशन के वर्ड में हम लोग कंज्यूमर सेंटर्ड हो गए हैं। ठीक है ना, सो कंज्यूमर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑल्सो हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें वो सब कुछ आ जाएगा, लाइक एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइंड to create and build the and maintain mutually beneficial exchanges and relationship with the target market for the purpose of achieving the organizational objectives। मतलब बच्चे, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो आपके प्रोडक्शन से कहीं पहले स्टार्ट हो जाती है, और प्रोड्यूस के बाद, सेल के बाद भी वो कंटिन्यू रहती है ना, क्योंकि इसमें हम लोग अब कंज्यूमर सेंटर्ड हो गए हैं। तो आफ्टर दी सेल जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, या पहले जो मार्केट का सर्वे किया जाता है टू जस्ट फाइंड आउट द कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उसके बाद प्रोडक्शन, मार्केटिंग, मतलब वो सब कुछ कम्स अंडर दी मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि किस तरह से आपका जो एक्सचेंज है वो बेनिफिशियल बनाया जाए फॉर बोथ दी पार्टीज़, बायर्स एज वेल एज दी सेलर। तो सबसे पहले हम मार्केटिंग समझते हैं क्या होता है। मार्केटिंग इज़ बेसिकली सोशल कंसेप्ट है एक, ठीक है, बाय विच इंडिविजुअल एंड द ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स, है ना। तो इसमें इट्स अ प्रोसेस, मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें बायर एंड सेलर एक दूसरे को मिलते हैं, गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है, टू अपनी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या है। फर्स्ट इज़ नीड एंड वांट। तो मार्केटिंग बेसिकली फोकस करती है कि कस्टमर की नीड क्या है एंड वांट क्या है। ठीक है, कस्टमर को क्या चाहिए, what customer actually need and want, and all the activities in the market are carried out with the main motive of satisfying the customers need and satisfy them। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज़ क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग, मार्केट ऑफरिंग। अब हमारी सेकंड बात आती है कि मार्केटिंग ऑफरिंग मतलब वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो आपने मार्केट में ऑफ़र करना है लोगों को। सो इसके लिए उन्होंने सब कुछ डिसाइड करना, उसके फीचर्स कैसे होने चाहिए, शेप कैसे होनी चाहिए, साइज़ कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, है ना। सो क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग की अब आपने क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, वो भी इसी में आता है। उसके बाद कस्टमर वैल्यू, कि कस्टमर कितना रेडी है इस गुड की वैल्यू को पे करने के लिए, मतलब उसके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली मैच होना चाहिए। इसको आपने माइक्रो का कंसेप्ट पढ़ा था +1 में, कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, जहाँ पर अल्टीमेटली कंज्यूमर जितना स्पेंड कर रहा है और जो गुड तो जितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है वो बराबर हो। तो यही बात है यहाँ पर, कि ये फाइंड आउट करना कि कस्टमर इज़ रेडी टू गिव अ प्राइस फॉर अ गुड ओनली व्हेन ही गेट सेटिस्फेक्शन और ओनली व्हेन द प्रोडक्ट इज़ ऑफरिंग यूटिलिटीज़ मैचिंग टू द प्राइस। सो कस्टमर वैल्यू, कि कस्टमर के लिए कौन से गुड की वैल्यू है, मतलब कस्टमर को कब ये गुड वैल्यूबल लगेगा और उसकी नीड को सेटिस्फाइड करेगा। तो इट मीन्स प्रोडक्ट वैसा बनाना जो कस्टमर के व्यू पॉइंट से हो। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक्सचेंज मैकेनिज़्म, फिर पूरा एक्सचेंज वाला प्रोसेस होना जिसमें बायर एंड सेलर मिलते हैं। सॉरी, ठीक है, बायर एंड सेलर मिलते हैं फॉर द एक्सचेंज पर्पस। इन द एक्सचेंज कस्टमर में पे मनी एंड इन रिटर्न दे टेक
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट। ठीक है, तो इसमें वही दो पार्टीज़ होती हैं, बायर एंड सेलर और द कस्टमर और मार्केटर। बोथ पार्टी मस्ट हैव वैल्यूएबल बाई ईच अदर, है ना, कि उसको गुड मिलना चाहिए और उसको पैसे मिलने चाहिए। बोथ दी पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट दी ऑफर। ईच पार्टी फील डिज़ायरेबल टू लीड विद ईच अदर, करना चाहती हो दोनों। एंड ईच पार्टी इज़ कैपेबल कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। ठीक है ना, सो ये सब चीज़ें होना चाहिए। दिस इज़ द फीचर ऑफ मार्केटिंग। अब है व्हाट कैन बी मार्केटेड। अब मार्केटेड क्या क्या होना चाहिए। पहले के सिनेरियो में लगता था कि हाँ जी गुड्स हैं वही सिर्फ मार्केटेड होते हैं, बट नो, इट्स अ वेरी वाइडर कंसेप्ट इन नाउ अ डेज। एंड बेसिकली प्रोडक्ट इज समथिंग विथ व्हाट अ सेलर सेल एंड बायर बाय। It can be defined as anything that can be offered to a market to satisfy a want or a need of the customer। ठीक है ना, जो अकेले प्रोडक्ट नहीं है, मार्केटेड बहुत कुछ होता है, सर्विसेज भी होती हैं। फिजिकल प्रोडक्ट तो होता ही है, सोप, कार, टीवी एक्सेट्रा। सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ये आपने +1 का कंसेप्ट है बिजनेस स्टडीज़ का पढ़ा होगा आपने। ये सर्विसेज भी करी जाती, इनकी भी मार्केटिंग होती है। कौन सा बैंक अच्छा है, कौन सा नहीं है, टीवी में एड्स आती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की ऐड आती हैं, मूवीज़, थिएटर, आपके शोज़, उनकी एडवर्टाइजमेंट आती है, मार्केटिंग करी जाती है, पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं। प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस, केरला, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, टूर पैकेज बना, जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं वो करते हैं इनकी मार्केटिंग। आइडिया जैसे से नो टू ड्रग्स, नो टू स्मोकिंग, ये भी सब आपने पता है कहाँ मार्केटिंग होती है, इन सब की भी मार्केटिंग होती है। देन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर एक्सेट्रा, इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड। सो एवरीथिंग इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब जहाँ पर आप अल्टीमेटली बायर एंड सेलर इन चीज़ों को खरीदते या बेचते हैं, इनकी मार्केटिंग करना, कि इनको बेचना। यस, उसके बाद आपका आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो मेन है। अल्टीमेटली मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग, और इन अदर वर्ड्स इसमें आ जाएगा सारा कुछ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग दी एक्टिविटीज़ which result in exchange of goods and services, like the art and the science of choosing target market and getting and keeping and growing the customer through creating, delivering and communicating superior customer value of management, है ना। तो ये आपकी एक आर्ट होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। फर्स्ट इसका जो स्टेप है दैट इज़ चूजिंग अ टारगेट मार्केट। सबसे पहले आप वो चूज़ करते हो कि आपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस और सेल कहाँ पे करना है, आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है। अब जैसे टारगेट मार्केट फॉर मेडिसिन मैन्युफैक्चरर इज़ हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, केमिस्ट शॉप्स एक्सेट्रा। देन उसके बाद आप चूज़ कर लोगे अपनी टारगेट मार्केट को। देन आपका आता है ग्रोइंग कस्टमर इन टारगेट मार्केट। फिर आप टारगेट मार्केट में कस्टमर को किस तरह से अट्रैक्ट कर तो सकते हो, किस तरह से उनके नंबर इंक्रीज़ कर सकते हो। तो फिर आप एनालाइज करोगे पहले उनकी नीड्स, उनकी वांट्स, उनकी डिज़ायर्स, उनका क्या मेन पैटर्न है डिमांड का, फिर सो दैट आप उसके अकॉर्डिंगली गुड को प्रोड्यूस करके उनको बेस्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सको। देन क्रिएटिंग दी सुपीरियर वैल्यू। सुपीरियर वैल्यू मीन्स ऐसा चीज़ बनाना, ऐसी प्रोडक्ट जो बेटर इन क्वालिटी हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो आप ऐसा गुड बनाओ जो कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे, और वही कस्टमर देगा जो कि क्या होगा, जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छा होगा। सो वैसा प्रोडक्ट बनाना, क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करना, क्योंकि अगर आप इतने अच्छा क्रिएट नहीं करोगे तो आप मार्केट में लूज़ कर जाओगे, बिकॉज मार्केट में आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो दीज आर दी बेसिक 3 थिंग्स विच इज़ परफॉर्म्ड अंडर द मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड दैट शुड बी केप्ट इन द माइंड। अब बच्चे मार्केटिंग एंड सेलिंग का डिफरेंस है, मैं आपको ये बोल रही थी कि ये बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, ये सेम नहीं है। सेलिंग में होता है जस्ट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, है ना, एंड सर्विसेज, पर मार्केटिंग इज़ मच वाइडर कंसेप्ट। ठीक है ना, क्योंकि जो सेलिंग है वो सिर्फ सेलर की नीड पे काम करती है, और जो मार्केटिंग है वो कस्टमर की नीड पे काम करती है। ठीक है ना,
और ये सारा मतलब ये प्रोडक्शन, ये जो है सिर्फ प्रोडक्शन के साथ शुरू होता है और सेलिंग के साथ ख़त्म हो जाता है, पर ये जो है ये प्रोडक्शन से पहले शुरू होती है मार्केटिंग, एंड इवन दी आफ्टर सेल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाते हैं दैट इज़ ऑल्सो कम अंडर दी मार्केटिंग। सो मार्केटिंग एंड सेलिंग इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट, सो इस ये डिफरेंस ज़रूर आप रीड करना, ठीक है। उसके बाद आपके बात आती है मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलॉसफीज़, ठीक है। अब आपके बच्चे यहाँ पर जो हैं 5 फ़िलॉसफीज़ हैं, ठीक है। फर्स्ट फ़िलॉसफी है दैट इज़ प्रोडक्शन फ़िलॉसफी। अब प्रोडक्शन फ़िलॉसफी में आप ये ध्यान रखते हो कि मेन जो आपका स्ट्रेस होना चाहिए दैट इज़ ऑन द प्रोडक्शन, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ठीक है। फोकस ऑन द लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय द मीन्स ऑफ मास प्रोडक्शन, क्योंकि जब ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है तो कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाती है, तो इनका फोकस इस पर होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट का। प्रोडक्ट कंसेप्ट का फोकस होता है टू दी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। मेन इनके पॉइंट्स बता रही हूँ जिन पे हाईलाइटेड है, वो केस स्टडी में भी ये मेन पॉइंट आपको हाईलाइटेड पता होने चाहिए। प्रोडक्शन का मेन मोटिव होता है जस्ट टू प्रोड्यूस इन दी लार्ज क्वांटिटी सो दैट कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। प्रोडक्ट कंसेप्ट का होता है प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, सो दैट दे विल डील इन दी मार्केट एंड सर्वाइव इन दी हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। देखिए सुपीरियर क्वालिटी, बट दे मस्ट बी केप्ट इन माइंड द कस्टमर विल बाय दी हाई क्वालिटी ओनली व्हेन दी नीड और वांट इट, ओनली क्वालिटी इज़ नॉट इनफ फॉर फोर्स, ठीक है। उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना और अच्छी क्वालिटी का बनाना। सेलिंग कंसेप्ट इज़ बेसिकली focusing on all the techniques and the measures are adopted by the government to increase their sales, aggressive selling and promotional efforts, किस तरह से अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकता है, बाइंग सेलिंग का कंसेप्ट देकर, बाय वन गेट वन टू का कोई टेक्निक यूज़ कर कोई प्रमोशन स्कीम्स लगा कर, मतलब मेन मोटिव इज़ जस्ट टू इंक्रीज़ देयर सेलिंग व्हाट यू हैव। मतलब इसमें आप कस्टमर का नहीं बाय हुक एंड क्रुक, इसमें कस्टमर की नीड का इतना ज़्यादा नहीं ध्यान दिया, तो उनको मैनिपुलेट किया जाता है। मतलब इनका मेन मोटिव इज़ जस्ट दैट टू इंक्रीज़ देयर सेल्स बाय हुक एंड क्रुक, किसी भी तरीके से चीज़ों को सेल करो, टू सेल वट एवर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स। उसके बाद मार्केटिंग कंसेप्ट है। बेसिकली मार्केटिंग कंसेप्ट इज़ रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन इज़ ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर, की कस्टमर्स की क्या ज़रूरत है, ठीक है। दैट द प्रोडक्ट शुड बी डिज़ाइंड एंड प्रोड्यूस कीपिंग इन द माइंड द नीड ऑफ द कस्टमर एंड ट्राई टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर, ठीक है ना, बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर्स। सो उनकी नीड को सेटिस्फाइड करना, ठीक है। इसमें मेन वही है कि वो फाइंड आउट करते हैं कि कस्टमर की जो है हु आर चूजन फॉर द टारगेट मार्केट, उनकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट और कस्टमर की करते हैं। उसके बाद उनकी नीड और उनकी वांट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिर सेटिस्फाइड करते हैं नीड ऑफ द टारगेट मार्केट बेटर वे से, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, एंड डूइंग ऑल दिस एट अ प्रॉफिट, मतलब बाद में कि उनका मेन मोटिव जो मार्केटिंग कंसेप्ट का है दैट इज़ ऑन दी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। एंड लास्ट इज़ सोशल कंसेप्ट में वो बेसिकली इट्स अ मेन मोटिव इज़ टू सोशल वेलफेयर, कि ऐसी कोई भी चीज़ प्रोड्यूस ना की जाए आइदर ऑन द प्रॉफिट मोटिव और फॉर एनी अदर रीज़न, कि जिससे सोसाइटी का जो है भला ना हो या सोसाइटी को कुछ डैमेज हो। सो अल्टीमेटली वो यही बोलते हैं। देन ऑल्सो इट हैज़ अट्रैक्टेड क्रिटिज़म फ्रॉम पीपल हु आर कंसर्न्ड अबाउट द सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए जिसमें मार्केट में कुछ ऐसे ड्रग्स या कोई हार्मफुल हो जो मार्केट के लिए बेसिकली, है ना। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद इन एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ सोसाइटी, ऑफ अवर सोसाइटी। कि ऐसा नहीं है कि कस्टमर अगर कुछ भी मांग रहा है तो आप प्रोड्यूस करके दे रहे हो, पर आप ये भी ध्यान रखना है कि उस चीज़ का सोसाइटी पे क्या असर होगा, ठीक है ना। तो सोशल कॉन्सेप्ट में वो ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी प्रोड्यूस ना हो जिसका सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। अब इसका भी ये डिफरेंस है, यू शुड रीड दिस डिफरेंस ऑल्सो, ठीक है। सो आज हमने इतना करा है, बाकी वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।